बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ जी बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में। और माशाल्लाह आप मेरे इस गिर्द देख सकते हैं जी, ये ब्लैकबेरी के प्लांट्स लगे हुए हैं। और कन्वेंशनल फार्मिंग से लोग जो है ना बिल्कुल तंग आ चुके हैं। जो हमारे कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं उनसे लोग जो है ना भाई तंग आ चुके हैं, क्योंकि दिन ब दिन लॉस में जा रहे हैं। तो ये जी ब्लैकबेरी भी जो है ना कई सालों से लोग लगा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बेहतरीन और हाई वैल्यू फसल है। इससे आप लाखों डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी जो है आपको कुछ सीखना पड़ेगा। ये नहीं कि जी आम जैसे कि फसल है बस तैयार हो गए जी, नहीं, इसकी वैल्यू एडिशन होती है, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। और जी मलिक इजाज़ साहब खान जो है, मलिक इजाज़ खान हमारे दोस्तों काफ़ी अर्से तकरीबन 13 साल से इस पर काम कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे जी। और ये तकरीबन 4000 रुपये पर केजी तक जो है ना बिकता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ अवेयरनेस नहीं है लोगों में और इस फल के हवाले, क्योंकि ये काफ़ी मुफीद फल है और ये बाहर इसकी जो है ना बहुत ही डिमांड है। और इजाज़ साहब इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं दुबई, और इसका जैम भी बनाते हैं। तो चलो उनसे बात करते हैं, आइए हमारे साथ रहिए, उसके स्टॉल पे चलते हैं जी। इजाज़ साहब भी हैं जो कि कई अरसे से जो है ना ब्लैकबेरी पे काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर आप लोगों को हमने आपके इजाज़ साहब के फार्म का भी विज़िट किया था, और माशाल्लाह इन्होंने इस दफ़ा जो है ना अपना ब्रांड भी मुतराब MIK के नाम से ना, मलिक इजाज़ खान, मोहम्मद इजाज़ खान ब्लैकबेरी जी। अच्छा, ब्लैकबेरी के बारे में आप बता रहे थे जी, तो आप इस साल आपका इरादा था कि इसको मैंने एक्सपोर्ट करना है? जी जी बिल्कुल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब कुछ दूसरा दिन है कि कुछ फ़्लाइट कैंसिल होने की वजह से कंसाइनमेंट कैंसिल हो गई है। बहरहाल वो चेन हमारी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। भी हम इसको दुबई में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और सिर्फ दुबई नहीं जी जी। आपको हमें पहले इसका तरीका नहीं पता था, अब तरीका पता चल गया कि मैं तो ग्रोअर हूँ, मैंने इसको इस तरीके से पैक करना है कि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। वो तरीका भी हमें आ गया। थर्मोकोल के बॉक्स है, ये जेल के पैकेट हैं, वो फ्रीज़ करके हम रखते हैं उसमें। अच्छा। और इधर से हम उसको पैकिंग करके अर्ली मॉर्निंग पिकिंग करते हैं, उसकी पैकिंग करके ये जेल, ये 50 रुपए का पैकेट है। अच्छा, इसको फ्रीज़ कर लेते हैं। थर्मोकोल के बॉक्स वो पड़े, अच्छा, आपको दिखाएं वो सामने जी, वो थर्मोकोल के बॉक्स हैं। अच्छा, उनमें बॉक्सेस रखते हैं। ये तो एक्सपोर्ट वाले बॉक्स नहीं है, वो दूसरे वाले हैं। अच्छा, वो रखते हैं। फिर 6 या 8 ये रख देते हो, ये पैकेट रखते हैं जो फ्रीज हुए। अच्छा, इस जेल के पैकेट। फिर तो ये फिर उसको ठंडा लगा के अच्छा ऊपर से टेप कर देते हैं। फिर इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 4-6 दिन तक बढ़ जाती है, जो दुबई तक ख़राब नहीं होती। अच्छा जी। तो क्या आप क्या देखते हो आने वाले दिनों में इसका मार्केट आप कैसे देखते हो? देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई ब्लैकबेरी अल्लाह ने पाकिस्तान को एक नेमत दी। मेरे इसके साथ 13-14 साल हो गए। अच्छा, मेरे पास शुरू में तो 2 ही पौधे थे। जब वो बहुत अच्छी उसकी मैंने वो देखी, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, तो फिर मैंने उसको प्रोपगेट किया, फिर और बढ़ाया। 3 एकड़ में मेरे पास उसके पौधे भी बना रहे हैं, लोगों को दे भी रहे हैं। प्लस नेमत इसलिए है कि ये ऐसा फ्रूट है या ऐसा पौधा है कि इसको आप एक दफ़ा लगाएं, इस पर कोई बीमारी नहीं, कोई स्प्रे आप नहीं करने, और दूसरे साल ये भरपूर फ्रूट पे आ जाएगा। प्लस उससे दूसरे साल फल पे आ जाएगा। फिर आप इसको मतलब एक गरीब बंदे के घर में लगा हुआ है तो वो 100-200 रुपये किलो नहीं खरीद सकता, उसके बच्चे तो साथ तोड़ के खाएंगे ना। और ये तकरीबन इसकी हार्वेस्टिंग रहती है 25-28 दिन, मई का महीना। अच्छा, ठीक है जी। फिर आगे इसके आप फर्दर वैल्यू एडिशन करके जैम बना सकते हैं, इसकी स्क्वैश बना सकते हैं, और बहुत सारी प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब आज हमारी एक मुश्तबा साहब है लाहौर के, इसी सेमिनार में उनसे मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है उनसे। वो कहते हैं कि आपके पास जितनी ब्लैकबेरी हमें दें, आप आइंदा भी दें। उनके पास ऐसा वो एक सिस्टम बना हुआ है, या ऐसा उनके पास मतलब उनका लार्ज स्केल पे प्रिजर्व करना फ्रूट को, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना, प्लस उसको प्रोसेस करके या एज इट इज़ एक्सपोर्ट करना। तो ये एक चोली दामन का साथ है। हम ग्रोअर हैं, हम ग्रो करेंगे। फिर जो छोटे लोग हैं, जो छोटे लोग नहीं, छोटे फार्मर हैं जिनके पास 100-200 पौधा लगा हुआ है, वो उनकी भी वो एक अच्छे रेट पे बिकना शुरू हो जाएगी। प्लस इसको रेडी पे बेचने से हम इसको जहाज़ पे ले जाएंगे।
इज्जत के साथ। इज्जत के साथ। अच्छा, और अच्छे रेटों से बिकेगा। और इसमें जो मैंने पहले बात की है ना कि अल्लाह की नेमत है, कोई बीमारी नहीं है, कोई स्प्रे है ही नहीं। देसी खाद डालते हैं हम इसको, वर्मी कंपोस्ट, और भरपूर फ्रूट आता है एक पौधे के साथ 7-8 केजी तक। और एक कनाल में ये तकरीबन 125-30 पौधे लगते हैं। फिर आप हिसाब लगाओ फी एकड़ तकरीबन इसकी पैदावार कितनी? फी एकड़ इसकी पैदावार 1000 केजी। एक कनाल में 1000 केजी है और 1 एकड़ में इसकी 8000 केजी है। अच्छा, फिर हिसाब लगा लें कि और इस पे खर्चा कितना आता है फी एकड़ पे? देखिए, खर्चा तो पौधों का खर्चा है। हाँ। प्लस पौधों की अवेलेबिलिटी मैं मानता हूँ कि शॉर्ट है पौधे, मतलब अभी हमारे पास पौधे हैं, कम है, पर हम जो पौधे बना रहे हैं अव्वल तो हम खुद एक्सटेंड कर रहे हैं, सीधी बात है, पर 2-4 पौधे हम दे देते हैं। अब और पाकिस्तान में मैंने पौधे सेल किए हैं सारे पाकिस्तान में, कोई 2000 ले गया, कोई 5000 ले गया बंदा, काफ़ी लोग ले गए। 70-80 हज़ार पौधा मैं सेल कर चुका हूँ। तो वो इंशाल्लाह अगले साल तक वो पौधे भी उन लोगों के बनने शुरू हो जाएंगे, प्लस उनका फ्रूट भी आना शुरू हो जाएगा, और ये एक अच्छे मकाम पे जो है ना ये पहुंच जाएगी। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि अब इसके अलावा एक और चीज़ भी हमारे पास आ गई है जो इंतहाई कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब है, वो है एल्डरबेरी। ठीक है जी, वो तकरीबन उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होगी हमारे पास 1.5 माह तक। अभी उसकी बड़ी अच्छी जो है ना फ्लावरिंग आ गई है, फ्रूटिंग। उसका भी यही है कि उस पे भी बीमारी कोई नहीं, और बेसाफ फ्रूट लगता है, कोई स्प्रे आपने नहीं करना, सिर्फ खाद डालनी है, पानी लगाना है। तो उसको प्रोपगेट करना भी आसान है, वो कटिंग से प्रोपगेट हो जाती है। ये शक्कर से होती है, इसका थोड़ा मुश्किल है प्रोपगेट करना, पौधे आगे बनाना। तो वो आ जाएगी तो इंशाल्लाह वो उसको जो मैंने देखा है या सर्च किया या नेट पे, तो उसकी इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है आपकी यूरोप में, अमेरिका में, इन मुल्कों में, कि आप कंटेनर के कंटेनर बेचते जाए। सिर्फ क्या करना है कि आपने उसकी कलेक्शन करके उसको ड्राई करना है, और ड्राई करके तो आपकी चीज़ सेव होगी ना, 2-4-6 माह तो उसे कुछ भी नहीं होता। आप कंटेनर भरें और भेजें, इस पे डॉलर आएंगे पाकिस्तान में, और जो फार्मर ग्रो करेगा उसकी भी। इस वक्त क्या पोजीशन है, यानी रेट क्या चल रहा है दुबई में जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? जो दुबई में रेट है वो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा, अच्छा रेट है, मुझे पैसे अच्छे मिल रहे हैं। अब दुबई में क्या रेट है मुझे नहीं इस बात का पता, क्योंकि मैं दोस्त है हमारे जो हमारे साथ कनेक्टेड है, मुनव्वर नून साहब, वो किन्नू के सबसे पहले एक्सपोर्टर है जी जी, पुराने सबसे पहले किन्नू का एक्सपोर्टर पाकिस्तान से हुआ जी। तो उन्होंने मुझे राय दी है कि आप इसको एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते। मैंने करते हैं, क्यों नहीं करते, ये तुम्हारे लिए एजाज़ होगा कि पाकिस्तान से जो ब्लैकबेरी है वो एक्सपोर्ट होगा। मुझे 12 वो अच्छे पैसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इजाज़ साहब, बहुत शुक्रिया।